ऑलरेडी गाइस, तो हम लोग बना रहे थे एग्जाम पोर्टल। और गाइस अभी तक आपने एग्जाम पोर्टल के सीरीज़ नहीं यूज़ की तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम पोर्टल हम लोग बना रहे थे अपने स्प्रिंग बूट एज अ बैक एंड एंड एंगुलर एज अ फ्रंट एंड को यूज़ करके। गाइस इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले वीडियो में एंगुलर पे जब हम लोग लॉगिन की कोडिंग कर रहे थे तो वहाँ पे एक हल्की सी एरर आ रही थी, इशू आ रहा था। उस इशू को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि हमारा लॉगिन एंड लॉगआउट कंप्लीट काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, यूज़र बेस जो हम लोगों ने वहाँ पे कंडीशंस वगैरह लगाई थी। तो सबसे पहले चलते हैं और देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है, देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने पेज पे एंड सिंपली हम लोग क्या करते हैं, या तो भैया सबको बंद कर देते हैं, पहले बहुत सारी चीज़ें ओपन हुई हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्रोम फिर से ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इनकॉग्निटो ओपन करेंगे कि अगर कोई दिक्कत होती है, कैश वगैरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, एंड सिंपली हम लोग अपना चलेंगे लोकल होस्ट कोलन 4200, तो आपका एप्लीकेशन ओपन अप एंड रनिंग आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं लॉगिन पे चलता हूँ तो आप देखोगे मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप देखो कंसोल पे चल लेता हूँ, आपको एरर कुछ देखने को मिलेगी तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल रहा हूँ, एडमिन का यूज़र नेम डाल रहा हूँ एंड यहाँ पे सिंपली मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो पहली बार लॉगिन करने पे लॉगिन नहीं हो रहा था, तो देखिएगा यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे ये कहेगा कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ यूज़र नेम ऑफ नल। तो ये बेसिकली एरर जो है वो आ रही है हमारे इस वाले नैब बार से। हुआ क्या है कि हम लोगों ने अपने नैब बार में, सबसे पहले मैं सबको क्लोज कर दूँ, तो हमने नैब बार कंपोनेंट में HTML में आप देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया था लॉगिन डॉट यूज़र, दैट मीन्स लॉगिन सर्विस का गेट यूज़र फंक्शन एंड यूज़र नेम वाला वेरिएबल। तो जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने लॉगिन क्लिक किया तो हुआ क्या कि लॉगिन एक्चुअली जब क्लिक किया तो यूज़र आपके लोकल स्टोरेज में क्या होगा, एंड लोकल स्टोरेज में जाने के बाद इस वाले आपको लॉगिन सर्विस को वो डेटा मिलेगा। तो लेकिन उससे पहले ही इसने क्या कर दिया, उसको कोशिश कर दिया एक्सेस करने की, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो इसको हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। दोबारा आप लॉगिन कर दोगे तो लॉगिन हो जाएगा। क्यों लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अब डेटा पहुंच चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग आ जाएंगे अपने कंपोनेंट में एंड बहुत ईजी आपको क्या करना है, सिंपली आप देखो अपने navbar.component.ts में आ जाओ और यहाँ पे आप डायरेक्टली, सबसे पहले चीज़ तो आप डायरेक्टली मत यूज़ करो इस लॉगिन सर्विस को, दैट मीन्स दूसरी जगह का डेटा आप डायरेक्टली मत चेंज करो, हो सकता है वो डेटा डायरेक्टली कहीं और से चेंज हो रहा हो तो इसलिए एरर आ सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने क्लास में 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, सिंपली 2 ही चीज़ ट्रैक करनी है, एक तो बंदा लॉगिन है कि नहीं। तो आप सिंपली यहाँ पे आप एक इज़ लॉग्ड इन या इज़ लॉग्ड इन करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, लॉग्ड इन। ठीक है, या आप ट्रेस करने के लिए कुछ भी रख दो वेरिएबल, इज़ यूज़र एक्टिव ऐसा रख सकते हो, या इज़ यूज़र एक्टिव, या एक्टिव रख दो। एक्टिव की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब कि बंदा लॉगिन है। और अगर आप मीनिंगफुल नेम रखना चाह रहे हो तो इज़ लॉग्ड इन रखो, जैसे आपने रखा था, तो इज़ लॉग्ड इन। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको फॉल्स मान ले रहा हूँ, दैट मीन्स बंदा लॉगिन नहीं है। एंड मैं यूज़र की वैल्यू ले लूँगा नल, मतलब अभी अगर लॉगिन नहीं है तो अब इसके बाद यूज़र क्या है, नल है। एंड जो भी रेंडरिंग है कंपोनेंट HTML फाइल में वो मैं इन दोनों प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिखाऊंगा और इसको मैं चेंज करूँगा यहाँ से। ध्यान से देखिए, जैसे ये बंदा ng init चलेगा, दैट मीन जैसे कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट इज लॉग्ड इन में मैं रख दूंगा दिस डॉट लॉगिन सर्विस का इज लॉग्ड इन। आई थिंक समझ गए। अब जो भी लॉगिन सर्विस में इज लॉग्ड इन होगा वो इस इज लॉगिन वाले वेरिएबल में आ जाएगा। एंड इसी तरह हम दिस डॉट यूज़र में रख दूंगा दिस डॉट लॉगिन डॉट गेट यूज़र। तो आई थिंक समझ गए होगे। अब वही डेटा इसमें होगा। अब इन दोनों को हम लोग इन दोनों के बेसिस पे हम लोग अपने HTML में चलते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। तो जहाँ जहाँ देखो इज़ लॉग्ड इन है वहाँ मैं इज़ लॉगिन अपना वेरिएबल यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल क्लिक यहाँ भी कर दीजिए, कंट्रोल क्लिक यहाँ भी कर दीजिए एंड कंट्रोल क्लिक यहाँ भी कर दीजिए, दैट्स इट। तो आप इसको हटा दो एंड इज़ लॉग्ड इन यूज़ कर लीजिए। ये बेसिकली हमारा वेरिएबल है जो हम लोगों ने अपने इसी वाले कंपोनेंट में बनाया है। अब अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा होगा। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग यूज़र डॉट गेट नेम करेंगे। अगर नल आ रहा होगा तो नल प्रिंट हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं। यूज़र डॉट यूज़र नेम आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। एंड अगर नल आ रहा होगा तो नल प्रिंट होगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ठीक है, अब देखो मैं, ठीक है देखिए मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ दुर्गेश 8896 एंड यहाँ पे आ जाएगी एक दिक्कत। अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। अब एरर तो नहीं आएगी, ठीक है, अब एरर तो नहीं आएगी बट दिक्कत ही आएगी। ध्यान से देखिएगा क्या दिक्कत है कि मैं लॉग आउट करता हूँ फिर से लॉगिन करने की कोशिश कर। अब देखो यहाँ पे नल 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 आ रहा है, नल 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 आ रहा है। ठीक है, नल 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 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब आपने लॉग आउट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आपने जब आपने लॉगिन किया था, तो ध्यान से देखो
जब आपने लॉगिन किया था तब तो यहाँ पे आपने इसको ट्रू कर दिया, लॉगिन करते वक्त ट्रू कर दिया, यहाँ पे डेटा आ गया होगा। लेकिन जब आपने लॉग आउट किया उस केस में इसकी हेल्प से आपने लॉग आउट मतलब वहाँ की चीज़ें तो बदली, बट आपने इसकी हेल्प से ये सब चीज़ें नहीं बदली। तो आप जब लॉग आउट कर रहे हो तो साथ ही साथ में आपको दिस डॉट इसका भी इज़ लॉग इन फॉल्स करना पड़ेगा भाई, एंड साथ ही साथ में दिस डॉट यूज़र में आपको नल रखना पड़ेगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। या फिर आप अभी बताता हूँ क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये का इससे बचने के लिए अभी आपको एक इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि एक दिक्कत आएगी, देखिएगा। आप लॉग आउट करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, देखिए, ठीक है। शो क्या ये क्या कह रहा है, यूज़र, अच्छा नल से ये रीड नहीं कर पा रहा। तो एक कंडीशन में अपने नैप बार में और लगाऊंगा भाई कि अगर वैल्यू नल है उस केस में आपको रीड नहीं करना। तो मैं यहाँ इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू हो, साथ ही साथ में एंड अगर यूज़र में नल ना हो तभी ये चीज़ें चलें। तो आई थिंक अब परफेक्ट होगा, ठीक है। लॉग आउट कर देता हूँ। तो लॉग आउट पे बेसिकली हमारा ये डेटा नहीं चेंज हो रहा है। तो एक बार हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने यहाँ पे एंड लॉग आउट पे, ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा। देन इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। परफेक्ट तो है यार, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए था। इज़ लॉग्ड इन फॉल्स है, ओके। एंड अभी तक डेटा है क्या हमारा भाई, अभी तक हमारे देखते हैं लोकल स्टोरेज में डेटा है क्या। तो अभी तक कोई डेटा नहीं, तो फिर ये लॉग इन क्यों दिखा रहा है, ये लॉग आउट क्यों दिखा रहा है। देखते हैं, कुछ कंडीशन आई थिंक रिवर्स हो गई है। तो यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट इज़ लॉग्ड इन में फॉल्स रख दिया, एंड जब ये कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा तो इज़ लॉग्ड इन रिटर्न कर रहा होगा। ऑब्वियसली बात है ये इस समय फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा, क्योंकि अभी बंदा लॉग इन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। इसमें फॉल्स आना चाहिए, परफेक्ट है। एंड अगर फॉल्स आएगा तो ये सब चीज़ क्यों गड़बड़ कर रही है, देखते हैं भाई। लॉग आउट वाला कहाँ है, अगर बंदा, ओके, ये लॉग्ड इन आपको हटा देना, यहाँ से सब जगह से लॉगिन हटा देना, क्योंकि ये सिंपल सा वेरिएबल है। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी जब आप कोड करते हो, ठीक है। ये सब चीज़ हटा दीजिए, परफेक्ट है, ठीक है। एंड सेव कर दीजिए एंड फिर से आ जाइए अपने इस पर, हाँ डन। अब हम लोग, अब एक इशू आएगी, उसी का प्रॉब्लम हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे इसमें। तो 8896 एंड यहाँ पे आप ABC लॉगिन करेंगे तो आप देखोगे तो अभी सब कुछ डन हो रहा है परफेक्टली। बस यहाँ पे ये स्टेटस नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि अभी भी आपके नैबार कंपोनेंट में इस लॉगिन की वैल्यू ट्रू है एंड आपका यूज़र नल है। क्योंकि जब आपने लॉगिन किया तो यहाँ पे तो डेटा आ चुका, बट उसको ये नहीं पता चला कि हमारे उसके खुद के स्टेट में वैल्यू चेंज नहीं हो पाई। अगर दोबारा रिफ्रेश करो तो ऑब्वियस बात चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब गेट ऑन इनिट चलेगा तो यहाँ पे वो डेटा आपके उससे वैल्यू निकाल लेगा। ये आपके उससे मतलब आपके लोकल स्टोर से वैल्यू निकालेगा। तो आप दूसरी बार में तो दिक्कत नहीं हो रही, मतलब नहीं हो रही, बट अगर पहली बार आप लॉगिन करते हो कोई भी, अगर आप इसको भी लॉगिन करते हो यहाँ से नॉर्मल यूज़र को, तब भी ये फर्स्ट चांस में देखिए दिक्कत कर रहा है, ठीक है, दिक्कत कर रहा है। तो एक तरीका तो था कि यार दूसरी बार जब रिफ्रेश करो तब उसका स्टेटस चेंज हो रहा है। तो एक तरीका तो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि जब आप लॉगिन करा रहे हो यहाँ से लॉगिन सर्विस से, जब आप लॉगिन करा रहे हो तो आप, अगर आपने लॉगिन सर्विस नहीं, लॉगिन कंपोनेंट से जब आपने लॉगिन कराया है, ये देखिए, उस केस में आप यही वाला यूज़ करो जो हम लोग ने पहले यूज़ किया, window.location.href में एडमिन ही पास करो, ठीक है। एक तरीका ये, अगर आप ये कर दोगे तो कोई इशू नहीं होगा, चलेगा परफेक्टली, कोई भी इशू नहीं, ठीक है। मैं करके दिखा दूँ, ठीक है, अभी दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं। अगर आप ये कर दोगे तो परफेक्टली चलेगा। एक तरीका ये है। एक तरीका और है कि जैसा ही लॉगिन हो तो हम इस वाले कंपोनेंट को इन्फॉर्म कर दें कि बंदा लॉगिन हो चुका। दैट मीन्स इस कंपोनेंट के पास जो इज़ लॉगिन है वो ट्रू हो जाए, और जो यूज़र आपके लोकल स्टोरेज में, वो लोकल स्टोरेज यहाँ पे चला जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इवेंट बना सकते हैं, एक सब्जेक्ट बना सकते हैं, और इस कंपोनेंट को सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो जैसे लॉगिन होगा हम लोग इवेंट फायर करेंगे और इसके पास एक फंक्शन होगा, वो चल जाएगा। देखिए कैसे करना है। आप अपने लॉगिन सर्विस में आ जाइए, लॉगिन सर्विस में आ जाइए, लॉगिन सर्विस में आ जाइए। तो लॉगिन सर्विस आप कहाँ से ओपन करोगे, लॉगिन सर्विस आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, अपने सर्विसेज में लॉगिन सर्विस ओपन कर सकते हो, ये रहा। एंड यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना देते हैं यार, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। आप देखिएगा यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं पब्लिक, एंड बना देते हैं लॉगिन स्टेटस करके सब्जेक्ट, लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट, ठीक है। एंड इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू सब्जेक्ट, और इसमें एक बुलियन टाइप की वैल्यू मैं भेजूंगा, ठीक है, बुलियन टाइप की वैल्यू मैं भेजूंगा। देखिए इसका मतलब क्या है, बुलियन टाइप की वैल्यू भेजूंगा, इसका मतलब है सिंपली जो बंदा इसको सब्सक्राइब करेगा, कितने भी कंपोनेंट इसको सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही इवेंट यहाँ से एमिट होगा वैसे ही वो सारे फंक्शन मतलब कॉल हो जाएंगे अपने आप से। देखिएगा मैं क्या करता हूँ, तो जैसे ही बंदा लॉगिन करेगा, दैट मीन्स जैसे ही बंदा लॉगिन होगा, तो आप यहाँ से भी इवेंट को एमिट कर सकते हो।
यहाँ से सिंपली जैसे बंदा लॉगिन हो रहा है तो आप देखो जैसे ही बंदा लॉगिन हो रहा है, जैसे ही बंदा लॉगिन हो रहा है, ये देखो लॉगिन कहाँ से हो रहा होगा, ये देखिए जैसे बंदा लॉगिन हो रहा है वैसे ही आप क्या कर सकते हो, दिस डॉट आप यूज़ कर सकते हो लॉगिन सब्जेक्ट स्टेटस डॉट नेक्स्ट पास कर सकते हो और यहाँ से ट्रू पास कर सकते हो। आई थिंक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। मैं सिंपली कह रहा हूँ जैसे बंदा लॉगिन हो रहा है तो आप सिंपली यहाँ से ट्रू पास कर सकते हो। अब जितने लोग भी इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे एज अ ऑब्जर्वेबल, सबके पास अब नोटिफिकेशन अपने आप चली जाएगी। या तो यहाँ से कर दो, या एक आप तरीका यूज़ करो, आप अपने लॉगिन कंपोनेंट से भी ये चीज़ फायर कर सकते हो। यहाँ से भी आप ये चीज़ फायर कर सकते हो, यहाँ से नहीं, लॉगिन कंपोनेंट हमारा ये है। तो यहाँ से जैसे बंदा लॉगिन हुआ, ये देखो जैसे ही बंदा लॉगिन हुआ दैट मीन्स यूज़र अब लॉगिन हो चुका है, एडमिन हो चाहे ये हो चाहे लॉगिन हो चुका है। तो जैसे मान लो आपका लॉगिन हो चुका है तो आप यहाँ सिंपली दिस डॉट लॉगिन स्टेटस डॉट देखो आप नेक्स्ट पास कर सकते हो। लॉगिन हो गया दैट मीन्स ट्रू, तो मैं स्टेटस पास किया कि भैया लॉगिन हो चुका है एंड सिंपली ये चीज़ यहाँ भी कर सकते हो। दैट मीन्स आप लॉगिन हो रहा है तो आप यहाँ पे एक नेक्स्ट करो, दैट मीन्स सिंपल सी भाषा बोले तो एक इवेंट को एमिट कर रहे हो। अब उस इवेंट एमिट करने का मतलब जिस भी इसको एज अ ऑब्जर्वेबल सब्सक्राइब करेंगे उसको नोटिफिकेशन एक मिल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं और नैपबार कंपोनेंट को सब्सक्राइब करवा देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट डॉट एज ऑब्जर्वेबल फंक्शन है, आपको ऑब्जर्वेबल मिल जाएगा, डॉट सब्सक्राइब कर दीजिए और आप डेटा को एज इट इज़ क्या करिए, देखिए सिंपल सा। तो जो आपने ट्रू फॉल्स वहाँ से पास किया वो यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे आप सिंपली, मैं फिर से क्या करूँगा यार, इसका मतलब लॉगिन हुआ है या लॉग आउट हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यही दो चीज़ें फिर से करूँगा। लॉगिन हुआ लॉग आउट हुआ, इसका मतलब आपके लोकल स्टोर में डेटा सेट हुआ होगा और वही चीज़ मैं इसके अंदर फिर से अपडेट करा दूंगा। तो भैया अगर लॉगिन हुआ तो वो नया वाला डेटा गया होगा और लॉग आउट हुआ तब भी नया वाला डेटा गया होगा। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे। तो जैसे लॉगिन हुआ, लॉग आउट करने पे भी हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो जैसे लॉग आउट करेंगे, अब ये चीज़ आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉग आउट करोगे, तो लॉग आउट करने में तो कोई इशू नहीं, क्योंकि लॉग आउट में तो आप डायरेक्टली विंडो को रिलोड ही कर दे रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आई थिंक आप समझ गए होगे। एक बार हम लोग आखिर इसको टेस्टिंग करते हैं, फिर मैं आपको एक बार समझा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम लोग अब क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे 8896 एंड यहाँ पे आते हैं एंड हम अपना पासवर्ड डालते हैं एंड सिंपली लॉगिन करते हैं। सो आप देखोगे परफेक्टली काम हो रहा है और यहाँ पे देखो लॉग आउट भी आ गया और आपका यूज़र नेम भी आ गया। पहली बार में आ गया, कोई एरर नहीं आई, सिंपली आप लॉग आउट कर सकते हो यहाँ से परफेक्टली। बस जब लॉग आउट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, लॉग आउट कर रहे हो तो आपका रीलोडिंग हो रही है। अगर आप रीलोडिंग से बचना चाह रहे हो तो आप यही तरीका यूज़ करो, मैं बताता हूँ भाई। सिंपली दुर्गेश एंड मैंने कहा 8896 या दूसरे यूज़र से लॉगिन करते हैं, ABC305 यूज़र नेम है एंड यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, जो भी पासवर्ड है मेरा, एंड सिंपली लॉगिन किया। आप देखोगे परफेक्ट है, कोई भी रीलोडिंग नहीं हुई, डायरेक्ट आप नॉर्मल यूज़र के पेज पे गए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट का। एक बार मैं और समझा देता हूँ मैंने क्या किया। सिंपली आप देख सकते हो मैंने सिंपली अपने लॉगिन सर्विस में एक सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई डेटा भेज सकते हैं कहीं पे, ठीक है। और जो लोग भी उस सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे मान लो 2 बंदे हैं तो एक सब्जेक्ट है, तो इस बंदे ने इस वाले सब्जेक्ट को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जैसे ही इस सब्जेक्ट से नेक्स्ट कॉल होगा और जो डेटा पास करेगा, तो जो बंदा उसको सब्सक्राइब किया होगा वो नोटिफाई हो जाएगा अपने आप। तो वही काम मैंने किया। जैसे आपने लॉगिन किया अपने लॉगिन कंपोनेंट से, तो देखो जैसे लॉगिन हुआ तो मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया, दैट मीन्स यहाँ से नोटिफिकेशन भेज दिया विद ट्रू की हो चुका है। और अगर हो चुका है तो नैपबार ने उसको सब्सक्राइब करके रखा था, तो नैपबार कंपोनेंट ने उसको देखो सब्सक्राइब करके रखा था, एज अ ऑब्जर्वेबल सब्सक्राइब करके रखा था। तो जो भी आपने वहाँ से ट्रू भेजा वो ट्रू आ गया, बट ट्रू की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जो बंदा लॉगिन हुआ होगा वो चला गया होगा लोकल स्टोर पे, लोकल स्टोर से हम लोग डेटा डायरेक्टली यहाँ से फेच कर लेंगे, दैट्स इट। आई थिंक समझ पा रहे होगे। यही काम हम लोग लॉगआउट पे भी कर सकते हैं। अगर आपको रीलोडिंग से बचना है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए एंड फिर से आप यहाँ पे दिस डॉट एंड लॉगिन डॉट और लॉगिन डॉट आप यहाँ पे भी सब्सक्राइब करा सकते हो। हाँ सब्सक्राइब करा सकते हो, बट आप यहाँ पे गार्ड कैसे चलेगा एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर नहीं हुआ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। लॉगिन, अदरवाइज हमारे पास एक ऑप्शन तो है ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे एंड यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। तो हम यहीं से देखो नोटिफिकेशन भेज रहे हैं और यही कंपोनेंट ने उसको सब्सक्राइब करके रखा है, तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है। एंड इसके पास दोनों स्टेटस चेंज हो जाएंगे। एक बार हम लोग आते हैं, ट्राई मारते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे, बस हमारा गार्ड चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग आउट करते हैं।
तो ये देखो ये दोनों चीज़ें हुई, बट हमारा गार्ड नहीं चला। गार्ड तभी चलेगा जब आप इसको रिवायरल को फायर अप करोगे। रिवायरल को क्या करोगे? फायर अप करोगे। अगर जो नॉर्मल गार्ड है उसको कैसे चला सकते हैं आप गूगल पे देख सकते हो बाय प्रोग्रामेटिकली। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाउ टू इन्वोक गार्ड या कैन एक्टिवेट गार्ड प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा उससे आप उसको प्रोग्रामेटिकली कॉल कर सकते हो। ठीक है, दिखाता हूँ। ठीक है, हाउ टू इन्वोक, यहाँ से देख सकते हो, शायद आपको कुछ आइडिया मिल जाए। यहाँ से देख सकते हो कुछ आइडिया मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो आई थिंक जब राउट चेंज होगा तभी ऐसा काम होगा। हमने तो जितने कंपोनेंट्स बनाए हैं उनमें तो शायद ऐसा ही काम हो रहा है उनमें तो शायद ऐसे ही काम हो रहा है। तो आप इसमें पढ़ सकते हो और देख सकते हो अगर प्रोग्रामेटिकली कैसे कॉल होता है राउट, तो डायरेक्टली आप यहाँ से राउट को कॉल करा सकते हो जैसे आपने लॉग आउट मारा। अदरवाइज हमारा वो वाला तो काम हो ही रहा है। एक तरीका आपको मैंने और बता दिया, दैट्स इट। तो हमारा परफेक्टली लॉग इन लॉग आउट काम करेगा, कोई भी इशू नहीं। आ जाते हैं अपने पोर्टल पे एंड देखते हैं। एक बार फिर से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि लॉग इन लॉग आउट परफेक्टली काम चल रहा है नहीं। तो हम एक बार एडमिन से लॉग इन करते हैं 8896 एंड हम लोग अपने एडमिन से लॉगिन करेंगे एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सो आप देखोगे परफेक्टली लॉगिन हो जाएगा। इसको हम किसी भी अपने टैब पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। आप देख सकते हो किसी भी टैब पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको लॉग आउट कर दोगे दैट मीन्स आपके लोकल स्टोरेज से सारा डेटा क्लियर हो गया। तो दूसरे पे आओगे तो यहाँ पे पेज रीलोड तो ऑटोमेटिक नहीं होगा बट लॉग आउट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ एक्सेस नहीं होगी, चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि लॉग आउट हो चुका है। दैट मीन्स आपके पास JWT ऑथेंटिकेशन वाला टोकन नहीं है। तो कोई रिक्वेस्ट भेजोगे भी तो चलेगा नहीं, लेकिन गलती से अगर आप रीलोड कर दोगे तो आपका राउट यहाँ पे अपने आप से ऑटोमेटिक चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चल जाएगा। सो परफेक्टली कोई दिक्कत नहीं। और आप बैक जो यहाँ पे जैसे मान लो आप बैक जा रहे हो उसको भी आप क्या कर सकते हो, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो हिस्ट्री वगैरह से। आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो हम लॉगिन पे गए एंड ये देखो बैक आ जा रहा है ना, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये असाइनमेंट है, आप भी थोड़ा मेहनत करिए। ठीक है, असाइनमेंट है। जैसे यहाँ से आप लॉग आउट कर दिए, लॉग आउट करने के बाद देखो यहाँ बैक चले जा रहे हैं। इसमें तो फिलहाल बैक नहीं जा पा रहे क्योंकि प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, हमारा गार्ड प्रोटेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, बट जैसे एक बार हम लॉगिन करते हैं ABC 307 से एंड नॉर्मली जैसे लॉगिन कर लेते हैं, परफेक्ट है। एंड अभी बैक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप लॉग आउट कर दोगे तो आप बैक नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो गार्ड है वो प्रोटेक्ट कर लेगा, परफेक्टली गार्ड प्रोटेक्ट कर लेगा। तो कोई इशू नहीं, बैक लॉगिन के बाद बैक आप आ ही नहीं सकते। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो इशू आ रहा था पिछले वीडियो में, वो मैंने सब्जेक्ट की हेल्प से सॉल्व कर दिया। सो आई थिंक हमारा लॉगिन कंप्लीट हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एक और मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट था, लॉगिन कंप्लीट था। इस पर थोड़ा सा आप मेहनत करके आप क्या कर सकते हो, इसको और भी रेफाइन बना सकते हो। जहाँ एरर्स आ रही हो बार बार टेस्टिंग कर सकते हो, जहाँ एरर आ रही हो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज मैं सिंपली आपसे बताना चाहूँगा कि लॉजिक्स बहुत सारे होते हैं, सब लोग का अपना अपना लॉजिक है। ये सिंपली मेरा लॉजिक है। अगर आप वीडियोस देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, सो फॉलो दिस लॉजिक, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर आप कहीं और वीडियो देख रहे हो, किसी और की वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है वो कोई दूसरा लॉजिक बता रहा हो। ठीक है, तो उसका भी लॉजिक सही है, हमारा भी लॉजिक सही है, बस आपका रिजल्ट परफेक्ट आना चाहिए। कभी कभी आप जब काम करते हो तो वहाँ पे आपको ये भी देखना है कि कौन सा लॉजिक एफिशिएंट है। बस यहाँ पे हमारा लॉजिक मतलब मैं कह सकता हूँ 100% तो नहीं बट 90% एफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग कम से कम आपके सर्वर पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम हम लोग अपने सर्वर पे कॉल कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग का लॉजिक अच्छा ही है, कोई इशू नहीं। तो आपने रजिस्टर और लॉगिन मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया। ये दोनों मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब, आपको मैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया, थम्स अप एक बनता है। वीडियो को सीरीज को एक्सेस नहीं किया तो सीरीज को एक्सेस कर लीजिए, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में भेज दीजिए भाई, जिससे वो लोग भी चीज़ें सीख पाएँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।